साथियों नमस्कार। ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई का मापदंड क्या होता है, आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से हम ऊंचाई के बारे में जानेंगे कि आखिर ऊंचाई कहते किसे हैं और ऊंचाई का पैमाना और मापदंड क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, ऊंचे पहाड़ पर ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफ़ेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी, खेलती खिलखिलाती नदी, जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं। किंतु कोई गौरैया वहाँ नीड़ नहीं बना सकती, ना कोई थका मादा बटोही उसकी छाँव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती, सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा है उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। एक बार पुनः, भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की ज़रूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा की बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। न बसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। तो बहुत ही यह मार्मिक कविता है जो ऊंचाई के पैमानों को बहुत ठीक तरीके से परिभाषित करती है। और अंत में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये कहा है कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। तो इसी के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।